जनपद बिजनौर के थाना क्षेत्र नहटौर में नगर पालिका चेयरपर्सन अनस इकरार का जाति प्रमाण पत्र दिल्ली के जिला साउथ की साकेत कोर्ट के एसडीएम ने निरस्त कर दिया है, जिसकी जानकारी पूर्व चेयरपर्सन पुत्र ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, जिसको लेकर नगर में खलबली मची हुई है। दर्जनों की संख्या में चेयरपर्सन के समर्थक पालिका पहुंचे हैं। उधर चेयरपर्सन पति मोहम्मद जैद ने समर्थकों को आश्वस्त किया है कि कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आपको बता दें कि वर्ष 2022 में आयोजित पालिका चुनाव में अध्यक्ष पद पर अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित था। इसमें राष्ट्रीय लोक दल के सिंबल पर मोहल्ला हाथीवाला मंदिर निवासी अनस इकरार पत्नी मोहम्मद जैद रशीद ने अध्यक्ष का चुनाव लड़ा था। उन्होंने विजय भी हासिल की थी। नामांकन में अनस इकरार ने नई दिल्ली में बना अपनी जाति मिरासी ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया था। भाजपा प्रत्याशी महावीर सैनी और निर्दलीय प्रत्याशी इजहार उर्फ रजा अंसारी ने शिकायत दर्ज कराते हुए अनस इकरार के जाति प्रमाण पत्र को चुनौती देते हुए निरस्त करने की मांग की थी। जांच में एसडीएम साकेत नई दिल्ली ने पारिवारिक रजिस्टर आदि के आधार पर अनस इकरार की जाति शेख मानी, जो सामान्य वर्ग में आती है। एसडीएम ने तहसीलदार साकेत बीबी रोड नई दिल्ली की ओर से 10 अक्टूबर 2022 को अनस पुत्री इकरार अहमद निवासी F 211 लड़ोसराय नई दिल्ली के लिए जारी जाति प्रमाण पत्र 9050000939275 को रद्द करने का आदेश दिया है। चेयरपर्सन का जाति प्रमाण पत्र खारिज होने के बाद अब उनकी कुर्सी पर भी संकट आ गया है। शुक्रवार को पूर्व चेयरपर्सन पुत्र रजा अंसारी ने अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी देते हुए बताया कि भाजपा के प्रत्याशी महावीर सिंह सैनी पालिका के चुनाव में दूसरे नंबर पर रहे थे। उन्होंने पालिका चेयरपर्सन अनस इकरार के जाति प्रमाण पत्र में जालसाजी करने की शिकायत दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट साउथ के साकेत कोर्ट में की थी। आरोप था कि दिल्ली के साकेत इलाके से अनस इकरार ने अपनी शेख जाति को छुपाकर मिरासी मुस्लिम, जो कि पिछड़ी जाति में आती है, उसका प्रमाण पत्र बनवाया है। नहटौर नगर पालिका चुनाव में पालिका अध्यक्ष की सीट पिछड़ी जाति के आरक्षित होने पर यह षड्यंत्र रचा गया था, जबकि अनस इकरार के परिवार के लोग सभी शेख जाति सामान्य में आते हैं, जिसकी सुनवाई एसडीएम राधेश्याम मीणा ने की। सभी दस्तावेजों का सत्यापन कराया गया। इस संबंध में चेयरपर्सन अनस इकरार को 16 अक्टूबर को सुनवाई में अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया था, लेकिन चेयरपर्सन की ओर से कोई जवाब दाखिल नहीं करने पर एसडीएम साकेत राधेश्याम मीणा ने चेयरपर्सन अनस इकरार का पिछड़ी जाति का प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया। चेयरपर्सन अनस इकरार का जाति प्रमाण पत्र निरस्त होने का पता चलने पर चेयरपर्सन के दर्जनों समर्थक नहटौर नगर पालिका पहुंच गए। उधर चेयरपर्सन अनस इकरार पति मोहम्मद जैद ने जारी प्रेस नोट में कहा कि उनके समर्थकों को निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अपने अधिवक्ताओं से विधिक राय लेकर आगे की कार्यवाही की जाएगी। बिजनौर एक्सप्रेस के साथ मोहम्मद फैजान, नहटौर। उसमें अनस इकरार जो यहाँ से कैंडिडेट थी वो जीती थी। इसके मामले में कोई मामला था बैकवर्ड का और जनरल का, इस संबंध में आपने कोई कार्रवाई की थी? इस संबंध में बताइए क्या है मामला। असल में ऐसा है, अभी जब चुनाव हुए थे तो मैं चुनाव हारा था और यहाँ पे जो चेयरपर्सन बनी थी अनस इकरार, वो चुनाव जीती थी। तो उनका जो सर्टिफिकेट था बिरादरी का, वो उन्होंने बैकवर्ड का बना रखा था, जो बिल्कुल सरासर फर्जी था। जब हमें इसकी जानकारी हुई तो हम इसको लेकर दिल्ली साकेत कोर्ट गए। वहाँ पे हमने पहले डीएम साहब के यहाँ पे अर्जी लगाई अपनी। डीएम साहब ने एसडीएम साहब को नियुक्त किया। उन्होंने इस पूरे मामले पूरे प्रकरण को देखा और उसकी जांच कराने के लिए नजीबाबाद एसडीएम साहब को भेजी। जब नजीबाबाद एसडीएम साहब को उन्होंने जांच भेजी तो उसमें सरासर ये जनरल बिरादरी के ये जो अनस इकरार चेयरपर्सन है, ये जनरल बिरादरी की पाई गई और उसको रजिस्टर्ड यहाँ से बाकायदा बिल्कुल मैं सबूत के यहाँ से रिपोर्ट भेजी गई और उसी को देखते हुए उसी रिपोर्ट के तहत एसडीएम साकेत साहब ने इस सर्टिफिकेट को निरस्त कर दिया है और आगे की कार्रवाई बिजनौर डीएम साहब के यहाँ से होगी और मेरे ख्याल में जल्द ही इस कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है? अभी तो फिलहाल 3 लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। इसमें उनके पति हैं जैद, मोहम्मद जैद, और एक जिनके नाम पे उनके चाचा को बनाया गया था वो भी फर्जी थे, वो मिरासी बिरादरी से थे, दानिश नाम है उनका, उनके खिलाफ, और एक चेयरपर्सन अनस इकरार के खिलाफ। इसमें कुछ लोग अभी अज्ञात भी हैं जिनके नाम पर रिपोर्ट लिखी है। दानिश जो है ये कहाँ के रहने वाले?
उनका पता नहीं चल पाया। दिल्ली में जो एड्रेस था, तो जब उनको पुलिस देखने के लिए वहाँ पहुंची तो वो दिल्ली का एड्रेस छोड़ के चले गए। क्या उन्होंने इसमें फ्लैट खाली कर दिया। आधार कार्ड का भी कोई मामला है साहब? हाँ, लगभग 3 आधार कार्ड हैं इनके चेयरपर्सन अनस इकरार के, जिसमें 2 जाली हैं। वो इसमें आदेश में मेंशन किए हैं और बहुत बड़ी मतलब इसमें आधार कार्ड को लेके भी फौजदारी हुई है। अच्छा, इस पूरे मामले में शिकायतकर्ता कौन थे? शिकायतकर्ता इसमें महावीर सैनी और मैं इजहार अहमद के नाम से। मेरा जो असली नाम है वो इजहार अहमद है। तो इसमें जो अब वहाँ से कार्रवाई के लिए क्या आदेश हुए हैं वहाँ से? जी हाँ, कहाँ के लिए आदेश? वहाँ से आदेश हुए हैं। पहले तो साकेत थाने के लिए आदेश हुए हैं मुकदमा दर्ज होने के लिए, और डीएम साहब बिजनौर, जिलाधिकारी बिजनौर साहब के लिए हुए हैं, और बाकी जो संबंधित विभाग होते हैं सभी जगह के लिए आदेश हुए हैं। इसमें आदेश में मैंने आपको दे दिए हैं, सब लिखा हुआ है। महरौली थाने में मुकदमा दर्ज हुआ? जी, वो पहले हमें लग रहा था कि महरौली थाने में होगा, लेकिन साकेत थाने में कराया है। ये यहाँ पर आदेश की कॉपी आ गई डीएम साहब? डिस्पैच हो गई थी कल पहुंचने में। मेरे ख्याल में स्पीड पोस्ट 2 दिन 3 दिन तो लेगा ही, हो सकता है आज पहुंच जाए, कल पहुंच जाए, लेकिन मैंने जो हमें सर्टिफाइड कॉपी हमें रिसीव हुई थी वो हमने आप लोगों को समझ कर दी है। अच्छा, आपकी ओर से अब अगली क्या रणनीति होगी? अगली कार्रवाई हम तो देखिए ऐसा है, हम जो लड़ रहे हैं हम हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा कुछ ऐसा नहीं कि कोई दुश्मनी है, वो भी हमारे भाई हैं, हमारे शहर के लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा कोई बहुत बड़ा झगड़ा जमीन जायदाद का नहीं है। हम हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारी जो ये सीट इस बार चेयरमैनी की थी वो बैकवर्ड थी, उस पर जनरल को लड़ने का अधिकार नहीं था, लेकिन उन्होंने फौजदारी करके इसे चुनाव लड़ा, और उसी वजह से जो बैकवर्ड प्रत्याशी तमाम खड़े थे वो आपस में वोट कटने की वजह से उनका अकेला काम। इसके बैकवर्ड सर्टिफिकेट के अलावा भी आपके किसी अन्य मामले में भी कोई कार्रवाई करेगी? हाँ बिल्कुल, अभी एक कार्रवाई बाकी है। इसमें जो एज का बहुत बड़ा मामला होता है, आप जानते हैं, जो चेयरमैन बनता है उसको 30 साल की बिल्कुल मतलब पूरी उम्र चाहिए होती है। इनकी जो एज है, अभी ऐसा सुना है, सूत्रों द्वारा पता चला है कि उनकी एज भी कम है, और 1, 2, 4 दिन, 1 महीना 2 महीना नहीं, कम से कम 6 महीने उम्र कम है, जिसके दस्तावेज जो है वो हम तक आ चुके हैं, और जो बचे कुछ हैं वो दस्तावेज हम पे आ जाएंगे, और फिर हम जो है वो जिलाधिकारी महोदय बिजनौर को हम ले जाकर देंगे। उन्होंने जो कार्रवाई वहाँ से दिल्ली से डीएम बिजनौर को प्रेषित किया, उसमें क्या आदेश है? उसमें आदेश में तो साफ क्लियर लिखा है कि ये जो नजीर अखबार की रिपोर्ट गई है उसके आधार पर वो सामान्य जाति में आते हैं वो, और दूसरा ये कि इन्होंने जो आधार कार्ड में फौजदारी की है वो उसमें मेंशन है। तीसरा ये कि हाथों हाथ उनको 3 लोगों को उसमें नामजद रिपोर्ट करने का आदेश करा है। साकिब फर्जी है इसके दस्तावेज, तो उससे पहले चुनाव से पहले आपत्ति दर्ज क्यों नहीं? 3 महीने लगे मुझे दस्तावेज इकट्ठे करने में और इस कार्रवाई को यहाँ तक पहुँचाने में। अब बताइए, 3 दिन के अंदर अंदर नॉमिनेशन था, कहाँ से लेकर आता दस्तावेज? पूरे 3 महीने हुआ और दिन रात एक कर दी मैंने। ये तो 6 महीने पहले से पता था कि नहीं, हमारे पास चुनाव लड़ रही है। देखिए ऐसा है, 6 महीने पहले तो शोर मचता था कि वो लड़ेंगे। यहाँ तो हाथ तो यहाँ थी कि कल्पा भी नहीं था, नॉमिनेशन वाले दिन तक भी कौन लड़ेगा। सच्चाई तो बात ये है, और पूरा कल्पा जानता है कि जिस दिन नॉमिनेशन हुआ उस दिन तक भी ऑफिस और जो उनका घर था वो बंद था। ये तो नेटवर्क वालों को देखना चाहिए, समझना चाहिए। खैर, हो जाती है कभी कभी, किसी को हराने के चक्कर में कोई और जीत जाता है। हमारे साथ ऐसे ही हुआ, आपस में तमाम लड़ाइयों में कोई और निकल गया, और हमें इस बात से कोई गुरेज भी नहीं है। जनता का फैसला है, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं। ये मेरी लड़ाई जो है ये हक की लड़ाई है, ये हार जीत की लड़ाई नहीं है। हार जीत तो हो गई, दोबारा चुनाव होगा, दोबारा मैदान में जरूरी थोड़ी है मैं जीतूं, हो सकता है आप किसी और का नंबर आ जाए, लेकिन हक की लड़ाई सारी जिंदगी लड़ी जाएगी। और आप लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए, हमेशा पूरे नेटवर्क की लड़ाई लड़ने के लिए, जैसे मैं कल खड़ा होता था ऐसे आगे से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को बेल आइकन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें।